ये है, अगर घटना को लिपापोती नहीं करना है, छिपापा नहीं करना है, तो आप सबूत बता दो कि कौन कौन सबूत पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। तो सबूत से, कानून तो शहादत का गुलाम नहीं है, कानून सबूतों की गुलाम है। और सबूत में हेलमेट नहीं है क्या? सबूत में कपड़ा नहीं है क्या? सबूत में वो गोली है कि नहीं? गोली तो लगी थी। तो सबूत में माला छोड़ दो, वो पिस्टल मिला क्या जिससे गोली मिलेगी? और उस गोली का और चलाने वाली रिवाल्वर के, चलने वाला रिवाल्वर, चलाने वाली गोली, ये दोनों का मिलान हुआ क्या? ये सबूत होता है ना। आदमी को सजा दिलाने के लिए तो कानून को सबूत चाहिए। पुलिस ने क्या सबूत दिया है, लिया है सबूत, एविडेंस क्या है पुलिस के पास, ये तो पुलिस को बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। परिवार किसी पे शक जाहिर किया? हेलमेट पुलिस ने अपने सबूत के तौर पर नहीं माना और अपने कस्टडी में लेकर और वो मुकदमे का सबूत नहीं बनाई। तो इससे तो लगता है कि पुलिस को बड़ा मजा आ रहा है किसी भी घटना का लीपापोती करने में। लीपापोती कर दो, जनता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पूरे जनपद में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का उच्च प्रतिनिधिमंडल यहाँ बलिया में जो आज मौजूद है और पीड़ित परिवार से जो उन्होंने मुलाकात की है, आइए उनसे जो बात करते हैं और इस संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आप पीड़ित परिवार से आज मिले हैं, उनका क्या कहना था? क्या स्थानीय पुलिस की जांच से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं या किसी दबाव की शिकायत की है उन्होंने? सरकार कागजों में अपनी छवि बचा रही है। अपराध चरम सीमा पर है। पीड़ित को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। सरकार अपना छवि बचाने के चक्कर में पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रही है, जिसका परिणाम है कि अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस प्रकरण में भी 2 दिन पहले कहा गया और पीठ थपथपाया गया पुलिस द्वारा कि मुलजिम पकड़ लिए गए इनकाउंटर करके। लेकिन अगर मुलजिम पकड़ लिए गए, जेल भेज दिए गए, इनकाउंटर हुआ, तो वो माला क्यों नहीं मिला? पुलिस जिस माला को कह रही है कि छिनैती हुआ, तो माला तो कम से कम नहीं। जो पुलिस माला न बरामद करा सके तो इस पर तो सवाल उठेगा। सरकार तो कह रही थी कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग गए। घटनाएं बता रही हैं कि अपराधी न जेल में है न प्रदेश छोड़ के भागे हैं, वो सब भाजपा में चले गए हैं। आप ये बताइए, घटना हुई और आमतौर पर देखा जाता है जो ब्लाइंड घटनाएं होती हैं उसमें जासूसी कुत्ते बुलाए जाते हैं, फोरेंसिक की टीम आती है, वह टीम कपड़ों का सैंपल लेती है, मिट्टी की सैंपल लेती है, जिस स्थान के, जिस साधन पर बैठे थे घटना के चारों तरफ के निशान लिए जाते हैं, सैंपल लिया जाते हैं। और मीडिया के भाइयों, आप जानकर ताजुब होगा कि इस घटना में 4 दिन आप ही लोग दिखाए कि देवेंद्र यादव जी का जो हेलमेट था, गोली सर में लगी है। अगर सर में गोली लगी है तो स्वाभाविक है हेलमेट उसमें बहुत बड़ा सबूत था। 4 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा और मुझे तो जानकर ताजुब हुआ कि अभी तक हेलमेट पुलिस ने अपने सबूत के तौर पर नहीं माना और अपने कस्टडी में लेकर और वो मुकदमे का सबूत नहीं बनाई। तो इससे तो लगता है कि पुलिस को बड़ा मजा आ रहा है किसी भी घटना का लीपापोती करने में।
लीपापोती कर दो, जनता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पूरे जनपद में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है, आप पता करिए। गाय खोलना, भैंस खोलना, मोटरसाइकिल की चोरी, छोटी चोरियां जिसको पुलिस नहीं लिखती है। परिणाम क्या हुआ? छोटे मुकदमों में लापरवाही हुई, छोटे अपराधों में लापरवाही हुई, अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि अध्यापक मारा गया, एक व्यवसायी मारा गया, एक बेटी मारी गई। समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस घटना का संज्ञान लिया। बलिया में जो 4 घटनाएं हुई, हम लोग आज सवेरे से चारों घटना स्थल पर गए और सारी घटनाएं पुलिस लीपापोती कर रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल सचेत है। प्रतिनिधिमंडल में मैं, रमाशंकर राजभर सांसद सलेमपुर, सनातन पांडे जी सांसद बलिया, राजीव राय जी सांसद मऊ, हमारे जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव जी, माननीय विधायक फेफना, माननीय विधायक जयप्रकाश अंचल जी बैरिया, माननीय विधायक रिजवी साहब सिकंदरपुर, माननीय हमारे जिला के महासचिव और इस विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे आद्याशंकर यादव जी, संतोष गर्ग जी सहित हमारे प्रदेश के युजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, सभी जगह हम लोग गए हैं और दंग हो गए हैं कि कैसा ये राज चल रहा है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हमें तो ताज्जुब होता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, किसी पर आपको रोक रहा हूँ। प्रधानाध्यापक जो देवेंद्र यादव की जो मौत है, उसमें पुलिस ने जो है 4 आरोपियों को जो है पकड़ लिया है। सर क्या कहेंगे सर? आरोपी तो पकड़े गए, तो माला क्यों नहीं मिल रहा है? माला की तो पहचान कराई गई थी पीड़ित से। पीड़ित परिवार ने क्या बताया? आप पीड़ित से माला की पहचान पर कराई गई। वो पीड़ित परिवार का एक कागज भी देवेंद्र यादव का पुलिस नहीं खोज पाई है, माला तो दूर। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या कहेंगे? बात होगी उपयुक्त मंच पर। इस सारी बातों को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे। 30 तारीख को 12 बजे, इस घटना को भी आप लीपापोती ही मान रहे हैं क्या? को 12 बजे जिला अधिकारी और कप्तान से बात होगी और पुलिस सचमुच में इस केस को खोला है तो वो माला बरामद करे। अगर नहीं बरामद करती है तो पुलिस पर सवाल उठेगा और उपयुक्त मंच पर समाजवादी पार्टी इस बात को उठाएगी। सर कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस बता रही है कि माला बरामद किया गया, तो माला कहाँ है सर? इसके बारे में आप मांग लीजिए उससे। सर बात ये है कि आप इस घटना को लीपापोती ही मान रहे हैं, जो पुलिस की जो कार्रवाई अब तक। मैं तो ही कह रहा हूं भाई, अगर घटना खुली है तो माला बरामद होना चाहिए। कानून तो शहादत का गुलाम नहीं है, कानून सबूतों की गुलाम है। और सबूत में हेलमेट नहीं है क्या? सबूत में कपड़ा नहीं है क्या? सबूत में वो गोली है कि नहीं? गोली तो लगी थी, तो सबूत में माला छोड़ दो, वो पिस्टल मिला क्या जिससे गोली मिलेगी? और उस गोली का और चलाने वाली रिवाल्वर के, चलने वाला रिवाल्वर, चलाने वाली गोली, ये दोनों का मिलान हुआ क्या? ये सबूत होता है ना। आदमी को सजा दिलाने के लिए तो कानून को सबूत चाहिए। पुलिस ने क्या सबूत दिया है, लिया है सबूत, एविडेंस क्या है पुलिस के पास, ये तो पुलिस को बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। परिवार किसी पर शक जाहिर किया क्या आप लोगों से? समाजवादी पार्टी इस पर सरकारी वकील के साथ साथ अपना भी वकील रखने जा रही है इस केस के न्याय के लिए, और इस घटना को बड़ी से बड़ी जांच समाजवादी पार्टी कराने का प्रयास करेगी। अब देखिए, यह प्रतिनिधिमंडल सारे रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहस करेगा। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हुक्म करते हैं कि हम लोग सड़क पर जाएं, सड़क पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कहते हैं कि नहीं, हम लोग बड़े अधिकारी हमारी बात समय रहते मान जाएं। सर कहीं ना कहीं आप पुलिस फोटो मांग रही है कि सिकड़ी का फोटो दिया, जिसका इसके बारे में क्यों आखिर पुलिस फोटो क्यों मांग रही है, क्या आधार पर मांग रही है? अरे पुलिस जो बरामद किया वो तो दे। वो तो दे ही नहीं रही है
पुलिस तो वो दे ना। फोटो का डिमांड तो अब हम पुलिस से लाठी नहीं चलाएंगे, पुलिस से हम कानूनी तौर पर उपयुक्त मंचों पर बात करेंगे। सड़क पर जो आंदोलन करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ समय से दिख नहीं रहा है सर। बिल्कुल दिख रहा है, घबराइए मत। पीडीए जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराहट में भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के भय पैदा करके, लोगों में दहशत पैदा करके सरकार चला रही है और इसका अंत 27 में होगा। सदन में भी ये आवाज़ उठेगी, गूंजेगी क्या देवेंद्र यादव जी की? देखिए, ये प्रदेश का मामला है, लेकिन अगर सदन इस समय चल नहीं रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के सदन में नवंबर में सदन चलेगी, निश्चित ये बात उठेगी। मतलब उम्मीद करें कि देवेंद्र यादव को न्याय मिलेगा पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि देवेंद्र यादव को न्याय मिले। थैंक यू सर। तो देख सकते थे, अब चूंकि अब सवाल जो है बड़े हैं कि यह जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है यहाँ पे आया है, बड़े बड़े जो नेता उसमें मौजूद थे। जैसा कि आपने देखा है, जो यहाँ के सलेमपुर सांसद हैं रामाशंकर विद्यार्थी जी को, जिनका जो है जिन्होंने बताया है कि कौन कौन नेता जो है इस डेलीगेशन में मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सिर्फ औपचारिकता मात्र रह जाएगा या इसमें सच में जो है कोई न्याय के लिए पहल की जाएगी। अब चूँकि जो है ये जो सांसद हैं, उनका जो कहना है कि अखिलेश यादव से जो है डेलीगेशन मिलेगा और उन तक ये बात पहुँचाएगी, जो भी उनकी तरफ से आदेश होगा उस हिसाब से जो लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आगे क्या होता है, जो कुछ भी होगा हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अब तक जो है आपने देवेंद्र यादव जो हत्याकांड हुआ था उसकी जो पूरी कवरेज भारत मीडिया पर देखी है, और सलेमपुर सांसद जो है रामाशंकर विद्यार्थी ने जो बातें कही है उस पर जो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।